आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयेंद्र शंकर मिश्र, डायट प्रवक्ता कला, जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2019 बैच कला विषय पर आज मैं व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2019 का यह मेरा पहला वीडियो है। सर्वप्रथम आप सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि कला क्या है, यह शब्द कब से प्रयुक्त हुआ है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम मैं दृश्य कला पर चर्चा करूँगा। दृश्य कला को विजुअल आर्ट्स या रूपप्रद कला भी कहते हैं, क्योंकि कला में हम रूप का चित्रण करते हैं और जो यह दृश्य होता है यह दिखाई देता है, अर्थात यह दिखाई देता है। रूपप्रद का शाब्दिक अर्थ है रूप प्रदान करने वाला या चाक्षुष कला, जो नेत्र से संबंधित है। अगर प्रारंभ से देखा जाए तो मानव सौंदर्य प्रिय प्राणी है। सौंदर्य आकर्षण का प्रतीक है। संसार की प्रत्येक वस्तु में सुंदरता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। मनुष्य उस सुंदरता का वर्णन अपनी कृति अथवा कला द्वारा प्रकट करता है। कला के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात प्रकृति का सत्य, पवित्रता व सुंदरता प्रदर्शित की जा सकती है। मनुष्य की वह कृति जो जीवन को आनंदमयी बना दे उसे कला कहते हैं, अर्थात जिस गुण या कौशल के द्वारा किसी वस्तु को सुंदर तथा उपयोगी बनाया जाए वही कला है, अथवा भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन को कला कहते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड के प्रत्येक संरचना में कला निहित है। प्रकृति के कण कण में कला सूक्ष्म और विराट रूप में विद्यमान है। जैसा कि मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, पक्षियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, झरने, नदियाँ, सरोवर, पर्वत श्रृंखलाएँ व विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आदि के निर्माण में कला के ईश्वरीय सृजन शक्ति का भान होता है। इसीलिए एक चित्रकार अपने चित्र में केवल प्रकृति का अनुकरण करता है। वह चित्र तो बना लेता है, परंतु चित्र सिर्फ आभासी होते हैं। एक पुष्प के चित्रण में रंगों का सौंदर्य चित्रकार भर सकता है, परंतु उसमें सुगंध नहीं भर सकता। यह सिर्फ ईश्वरीय देन है। एक उदाहरण यहाँ पे मैं दोबारा देना चाहता हूँ कि जैसे एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है वह मूर्ति तो बना सकता है, परंतु उसमें प्राण नहीं डाल सकता। यह कार्य सिर्फ ईश्वर का है। इसीलिए कला को कई जगहों पर थोड़ा निम्न भी माना गया है। वास्तव में कला का इतिहास तो उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास। प्राचीन गुफाओं, खंडहरों से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करता है। कला मनुष्य के अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। कलाओं के द्वारा ही मनुष्य शांति व सुख का अनुभव करता है और कला की सहायता से वह अपने जीवन को सजाने, संवारने और कलामय बनाने में लगा रहता है। किसी अच्छे चित्र या कलाकृति को देखकर मनुष्य स्वतः ही भाव विभोर हो उठता है और
उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। भारतीय आचार्यों ने कला के जिस उच्च स्वरूप की परिकल्पना की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लीयते परमानंदे ययात्मया स परा कला, अर्थात जो कला परम आनंद को प्रदान करती हो वही सच्ची और श्रेष्ठ कला है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है, इसीलिए किसी भी देश की संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो कला के अध्ययन से व प्राचीन वाङ्मयों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस देश की संस्कृति कितनी प्राचीन व विशाल है। कला एक भावनात्मक विषय है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यह कल धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रेरित करना। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। कुछ विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति क धातु से माना है। कम सुखम लात इति कलम, कम आनंदम लात इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ हैं। एक बात मैं और सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। यह पाश्चात्य दृष्टिकोण है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट ART कहा गया है। फ्रेंच में आर्ट व लैटिन में आर्टम और आर्स से कला को व्यक्त किया गया है। हमारे भारतीय विद्वानों जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। वहीं पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो ने कहा है कि कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती हैं। कला सत्य की अनुकृति है, यह भी प्लेटो का कथन है। और अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण ही कला का मूल है। हीगल ने कहा था कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। यह शुक्र नीति में ऐसा लिखा गया है। जैसे कि आगे अब मैं बढ़ता हूँ तो कला को हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय उसमें कला का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें कला को हम 5 भागों में बांटते हैं और यह जो है इसको हम कहते हैं ललित कला। तो ये 5 भाग जो हैं इस ये सभी मिल करके ललित कला में आता है और ललित कला को 5 भागों में बांटते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो है वह है काव्य कला। क्योंकि काव्य कला जो होता है इसमें हमें किसी की सहायता नहीं पड़ती, सिर्फ शब्दों की सहायता पड़ती है, जो कि यह स्थूल शब्द स्थूल नहीं होते हैं, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरा आता है संगीत कला। दूसरे नंबर पे संगीत कला में हमें किसी वाद्य यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। एक तो संगीत जो हम वोकल, जो हम सिर्फ मुंह से गा के गायन करके करते हैं, तो यह तो कहीं न कहीं काव्य कला के उसमें आती है। परंतु जहाँ हम इसमें संगीत या वाद्य यंत्रों का जहाँ इसमें हम समावेश करते हैं, यह दूसरे नंबर पे आ जाती है, क्योंकि इसके साथ स्थूल वाद्य यंत्र जुड़ा होता है। इस वजह से इसे हम दूसरे नंबर पे रखते हैं, संगीत कला। उसके बाद आता है चित्रकला। चित्रकला तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इसमें चित्र तो हम
कहीं ऐसे बना नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सरफेस की ज़रूरत, किसी सतह की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास ब्रश नहीं है तो फिर भी हमें एक ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम धूल में भी अगर बना लेते हैं चित्र, तो वो चित्र वहाँ पे कोई आकृति बन गई। तो इसका अर्थ है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ब्रश ये और कलम होने चाहिए। हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला का जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह है धरातल। जिस सरफेस पे हमें चित्र बनाना है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। चित्र तो हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, अपने मन के भावनाओं को कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है धरातल, सरफेस, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और चौथा आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला मूर्तिकला जो है कि थ्री डायमेंशन होता है, 3D। ये स्थूल होता है। यह स्थूल होता है। इसे हम चारों तरफ से, मूर्तिकला एक ऐसी विधा है कि जिसे हम एक तरफ से पेंटिंग की तरह इसे सिर्फ सामने से देखना नहीं पसंद करते हैं। हमें इसे चारों तरफ से, किसी भी मूर्ति को हम चारों तरफ से घूम के देखना पसंद करते हैं कि क्या ये जितनी खूबियाँ, जितना सौंदर्य यह मूर्ति सामने से देखने में प्रतीत होती है, क्या ये चारों तरफ से देखने में भी वाकई में इतनी सुंदर है। तो यह मूर्तिकला 3 डायमेंशन होता है। और मूर्तिकला किसी भी माध्यम में ये भी बनाया जा सकता है, मिट्टी में भी बनाया जा सकता है, टेराकोटा, और ये लकड़ी में भी बनाया जा सकता है मूर्ति, या किसी धातु में, मेटल को ढलाई करके उसको भी हम बना सकते हैं। और या हम स्कल्पचर, ये पत्थर का प्रयोग करके भी हम मूर्ति बना सकते हैं। इसके बाद आता है पाँचवा स्थापत्य कला। ये स्थापत्य कला में भी हम बहुत सुंदर जो है कि भवन निर्माण कला जो है कि हम बना सकते हैं। सुंदर भवन, जैसे कि पुराणों में हमारे यहाँ वर्णित है, महाभारत में वर्णित है कि इंद्रप्रस्थ नामक जगह पे जब पांडवों ने अपना वहाँ एक नई राजधानी बसाई थी, तो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया वह महल था। अद्वितीय सौंदर्य का उसमें समावेश था और ऐसा इल्यूजन उसमें दिया गया था। चित्रकला का चरमोत्कर्ष वहाँ पे हमें दिखलाई देता है। वहाँ पे चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती हुई है कि ये किस प्रकार दुर्योधन वहाँ पे भ्रमित हो जाता है, और जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे उसे पानी दिखाई नहीं देता, और जहाँ पे पानी नहीं रहता वहाँ पे उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे पानी मौजूद है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चित्रकला का पुराने समय से हमारे भारतीय दर्शन में इसका समावेश है। और इसे एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि श्री राम चंद्र जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो उस समय उनकी पत्नी सीता जी उसमें वाल्मीकि आश्रम में थीं। तो उस समय सीता जी के, और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा है कि बिना पत्नी के कोई भी पौराणिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। तो इस वजह से सीता जी का उस समय एक स्वर्ण प्रतिमा बनाया गया था, जो कि मैं नाम का एक दानव था और वह शिल्पी भी था, इसलिए उसे मैं नाम के शिल्पी कहना ज़्यादा सुशोभित होगा। तो उसने सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा बनाया और वह वहाँ पर रह करके अश्वमेघ यज्ञ को पूरा किया गया। तो इस तरीके से हमारे पुराणों में भी कला को बहुत ही सौंदर्य के समीप माना गया है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि दूत वाक्यम में
जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बन के जब गए थे दुर्योधन के यहाँ, तब उस समय दुर्योधन पटचित्र देख रहा था। पटचित्र मतलब जो कि कपड़े पे बनाए जाते थे और उनको स्क्रॉल करके उनको रखा जाता था। तो उस समय जब श्री कृष्ण जब दूत बन के गए कि युद्ध न हो, इस वजह से वहाँ पे गए थे, तो दुर्योधन उनकी तरफ न देख कर के वह उस पटचित्र की तरफ देखता हुआ, उसमें ऐसा उसमें वर्णन है कि वह कृष्ण के तरफ न देख कर के उस पटचित्र को ही देखता रह गया, जिसमें कि द्रौपदी के वस्त्रहरण का जो चित्रण हुआ था वो उसको देखता रहा। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि उस समय भी पटचित्रों का हमारे समाज में समावेश था। ये हमें जानना चाहिए। ये पौराणिक चीज़ें हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए। और ये जब हम इसका अध्ययन करेंगे तभी ये हमें पता चल पाएंगी। तो आज के इस भाग में मैं कला के ऊपर आप लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराया हूँ, और इसी के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगले क्लास में फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।